नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि बीजेपी अपने संगठन की मजबूती के लिए और किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि वो लगातार इस मोड में रहती है और इस पर लगातार काम करती रहती है। और यही वजह है कि बीजेपी जो है लगातार जहां भी चुनाव लड़ती है उस चुनाव में सफल होती है। अभी देखिए, बीजेपी की हाल में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार में संपन्न हुई है और इस बैठक में बिहार के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे और इस बैठक को बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने संबोधित किया और देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी इस बैठक में शिरकत की थी और उन्होंने भी इस बैठक को संबोधित किया। बेसिकली क्या था कि बिहार में पहली बार बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इस बैठक में बिहार में जो बीजेपी का जो काडर है, बीजेपी का जो वोट बैंक है, उनका जो बेस है, उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बिहार में आने वाले समय में क्या है कि विधानसभा के चुनाव होंगे। हालांकि उसमें अभी 2.5 साल का पूरा वक्त बचा हुआ है। 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, बिहार विधानसभा के, लेकिन उससे पहले 2024 में क्या है कि लोकसभा का चुनाव होना है। और इन्हीं दोनों चुनाव की तैयारियों को लेकर के और अपना जनाधार मजबूत करने के इरादे से बीजेपी लगातार अपने संगठन की मजबूती का काम कर रही है। और इसके जो कार्यकर्ता है और इसके जो नेता हैं वो ज़मीन स्तर तक वो काम करते हैं। बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि मतलब जब चुनाव की सुगबुगाहट होती है उसके बाद वो अपने संगठन की मजबूती के लिए वो अपना तामझाम शुरू करते हैं। लेकिन बीजेपी निरंतर जो है ना इस वर्क को करती रहती है, चाहे वो चुनाव हो या ना हो। और यही वजह है कि देखिए, चुनाव बेशक लोकसभा का 2024 में होना है और विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, लेकिन बीजेपी ने बिहार में कार्यकारिणी की बैठक की और इस बैठक में अपने बिहार के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुला करके उन्होंने समझाया कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है वो 2024 में होना है और बिहार में क्या है कि लोकसभा की 40 सीटें हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं बिहार में वो वहाँ पर 243 सीटें हैं और 243 सीटें हैं यानी कि 243 सीटें हैं और विधानसभा का जो चुनाव है वो 2025 में होना है। लेकिन अभी अमित शाह वहाँ पहुँच करके और संगठन की मजबूती को लेकर के जिस तरह से वो उत्सुक थे, जिस तरह से वो एक्टिव हैं और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन देखिए, इस पूरी बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात जो कही, उन्होंने ये कही कि संगठन की मजबूती को लेकर के हर संभव काम करना है। और दूसरी बात कि आप ज़मीनी स्तर तक आप जाइए और जो दूर दराज में बैठे लोग हैं उनसे जाकर के मुलाकात कीजिए और उनको सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का लाभ जो है उन तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, उसके बारे में बात कीजिए और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाइए। ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि अमित शाह ने एक बात जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बिहार की राजनीति के लिए खास करके बहुत बड़ी बात है। जेपी नड्डा और अमित शाह ये दोनों इस बात से कहीं ना कहीं सहमत थे और इसीलिए, और बीजेपी जो है, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इस बात से सहमत है। इसीलिए अमित शाह ने अपने संबोधन में ये कहा कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है जो 2024 में होना है और विधानसभा का जो चुनाव है 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है बिहार में वो बीजेपी अपने गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है दोनों एक साथ चुनाव लड़ेगी। अभी भी देखिए कि गठबंधन के साथ ही सरकार चल रही है बिहार में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हुआ हो या फिर विधानसभा का चुनाव हुआ हो, दोनों ही चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है। लेकिन यहाँ पर अमित शाह एक बात जो कहा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में दोनों चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक बड़ी बात कही वो बात ये थी कि पार्टी का जनाधार बढ़ाना है। अभी जितनी सीटें हमारे पास है इस सीट में इजाफा करना है। जिन सीटों पर हमने नहीं जीता था उस सीट को जीतना ज़रूरी है और इसको लेकर के काम करने की बात कही है। खास करके विधानसभा को लेकर के अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने ये बात कही कि वो 200 सीट जीतने का टारगेट रखते हैं। मतलब सिर्फ बीजेपी
बीजेपी अपने बारे में कह रही है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2025 में होना है उसमें वो 200 सीट जीतने का वो टारगेट रखती है। ये टारगेट लेकर के उनको चलना है। और दूसरी बात कि जनता दल यूनाइटेड के साथ वो गठबंधन करने की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि अभी भी देखिए कि बेशक बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चल रही है और बीजेपी इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बावजूद वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ जो सीट बढ़ाने की बात हो रही है उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि इतनी सीटें तो कम से कम ज़रूर आ जाए कि बीजेपी का कोई राज्य में मुख्यमंत्री हो। ये बात इशारों में अमित शाह और जेपी नड्डा ने कह दी। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम अगर हम चर्चा करें अगर इस बात को लेकर के, तो देखिए अमित शाह को या फिर बीजेपी का जो नेतृत्व है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो, ये तीनों बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व यही हैं। तो इन तीनों को कहीं ना कहीं पता है कि अगर बिहार में चुनाव जीतना है तो बिना नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किए हुए चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में सर्वमान्य नेता हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है बिहार में। दूसरी बात, उनको सुशासन बाबू के नाम से लोग जानते हैं, लंबे समय से बिहार में वो राजनीति करते हैं, इसलिए बिहार का उनको बहुत अनुभव है। दूसरी बात क्या है नीतीश कुमार के साथ बेनिफिट, कि नीतीश कुमार जाति की राजनीति भी करते हैं। हालांकि जाति की राजनीति आजकल सब लोग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ क्या है कि उनके साथ एक महादलित का जो वोट बैंक है, जिसके लिए नीतीश कुमार सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था 2005 में। तो वो जो महादलित का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ आज भी बना हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता है, इसीलिए वो चुनाव से पहले ही इस बात को उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव हो बिहार में, उन दोनों ही चुनाव में बिहार में बीजेपी अपने गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ ही चुनाव लड़ेगी। अब यहाँ पर दिक्कत बीजेपी के साथ क्या है, देखिए बीजेपी अगर उस चुनाव में, अगर बिहार में चुनाव 2025 में विधानसभा का होना है, अगर उस चुनाव में बीजेपी अगर बड़ी पार्टी बन भी जाती है और इतने अगर वो वोट सीटें ले भी आती है जिसमें उसका मुख्यमंत्री बन भी जाएगा, तो बिहार बीजेपी में क्या है कि उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर सहमति बने। जैसे नीतीश कुमार जो है एक तरफा नेता हैं, मतलब उनकी छवि इतनी अच्छी है कि उनके सामने में कोई टिक नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार के साथ ही, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के साथ ही गठबंधन में वो चुनाव लड़ेंगी, आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव हो। तो देखिए इन चुनावों में अभी समय है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने गठबंधन को लेकर के चर्चा की है और अपना जो है उनका वोट बैंक, अपना जो उनका संगठन है उसको मजबूती को लेकर के अभी से वो एक्टिव है, इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव रहे या न रहे अपने गठबंधन की मजबूती के लिए लगातार काम करती है, लगातार प्रयासरत रहती है। और इसी का नतीजा है कि बिहार में पहली बार बीजेपी की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय मीटिंग हुई है। अब देखिए कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।